आज की इस वीडियो में हम भारत में स्थित पर्वत श्रेणी के बारे में डिस्कस करेंगे और वो पर्वत श्रेणी जो हमारे मध्य भारत, दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत में पड़ती हैं। इन पर्वत श्रेणियों के बारे में हम इनकी सर्वोच्च चोटी, इनकी लंबाई, ये किस प्रकार की पर्वत श्रेणियां हैं, इनके पास से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं और इनके क्रम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो पर्वत श्रेणी हमें आज पढ़ानी है वो हमने अपने पूरे डायग्राम में, भारत के नक्शे में भर कर दिखा रखी है। इन्हें भी हम साथ साथ में डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले हम इसमें जो पर्वत श्रेणी ले रहे हैं उसका नाम है अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी। जो अरावली पर्वत श्रेणी है, जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी मानी जाती है। विश्व की सबसे प्राचीन, सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, ये किस प्रकार की है? अवशिष्ट प्रकार की। अवशिष्ट प्रकार। हमारे धरती पे, हमारी पृथ्वी पे जो पर्वतों का जो निर्माण होता है वो कई प्रकार की विधियों से होता है। उसमें एक प्रकार है हमारा अवशिष्ट, वलित, ब्लॉक आदि प्रकार के पर्वत निर्माण की विधियां हैं। जो उसमें है हमारी ये अवशिष्ट प्रकार की है। कैसी है? अवशिष्ट प्रकार की। नंबर 3, इसके जो सवाल पूछता है, इसकी जो रेंज है हमारी कितनी लंबाई में फैली हुई है? 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर कहां से कहां तक? गुजरात से ये स्टार्ट होती है, शुरू होती है और ये दिल्ली तक फैली हुई है। दिल्ली तक इसकी जो कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। ये मुख्य रूप से जो फैली है, हमारे जो विस्तार है इसमें सबसे ज्यादा राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में सबसे ज्यादा विस्तार है। राजस्थान राज्य में इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी जो हमारी गुरु शिखर के नाम से जानी जाती है, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये राजस्थान के आबू में पाई जाती है। हमारी जो अरावली पर्वत श्रेणी है, इसकी जो औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर की मानी जाती है। जो ये पर्वत श्रेणी है लगातार नहीं है, खंडित है और अपरिवर्तित है, मतलब इसका अपरदन होता रहता है, तो इसलिए ये लगातार नहीं है। दिल्ली में अरावली पर्वत श्रेणी को रायसीना हिल्स के नाम से जाना जाता है। पूछ सकता है कि दिल्ली में अरावली पर्वत श्रेणी का कौन सा हिस्सा है? रायसीना हिल्स, जिसपे हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ये सवाल हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमने सबसे पहले जो पर्वत श्रेणी डिस्कस करी है अरावली, हमने आपको नक्शे में दर्शा रखी है। ये हमारी अरावली पर्वत श्रेणी थी जो गुजरात से स्टार्ट होती है, राजस्थान, दिल्ली तक फैली हुई है। फिर दूसरे नंबर पे हम लेते हैं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां। इस क्रम को स्टार्ट करते हैं। मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां आपको मैं डायग्राम में समझा देता पहले, जिसके अंदर हमारी सबसे पहले पड़ती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा, महादेव, मैकोल, अजंता और सतमाला। ये हमारी मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। अब विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी। जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, हमें इसे ये याद रखना है, इसके सापेक्ष दक्षिण में इस श्रेणी के नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी आपसे पूछ सकता है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है और ये अरब सागर में गिरती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर में मालवा का पठार पाया जाता है। मालवा का पठार, ये सवाल कई बार पूछा गया है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के उत्तर में कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है हमारी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन 4 राज्यों में फैली हुई है। इसकी जो कुल लंबाई है, डिस्टेंस हमारी फैलने का विस्तार जो है हमारा 1200 किलोमीटर है। 1200 किलोमीटर की रेंज में है। अब हम ये देखते हैं कौन कौन से राज्य में इसे किस किस नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में ये विंध्याचल के नाम से ही जानी जाती है। उत्तर प्रदेश में ये कैमूर और मध्य प्रदेश में इसका हिस्सा पड़ता है कैमूर। हमारा ये छत्तीसगढ़ में जो मैकोल का उत्तरी भाग है ये हमारा विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही है। और हमारा जो झारखंड में है पारसनाथ या हजारीबाग की पहाड़ियां। तो हमारे विंध्याचल के जो प्रकारों के नाम, अन्य नाम पूछ सकता है कभी भी। जो कैमूर इसी का हिस्सा है, हजारीबाग जो हमारा झारखंड में पड़ता है, या हम इसे कहते हैं पारसनाथ, ये इसी का हिस्सा है। और मैकोल पर्वत श्रेणी का उत्तरी भाग, ये सारे हमारे किसमें पड़ते हैं? ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। और मध्य भारत में जो खासकर इसका तो मुख्य रूप से जो विस्तार है हमारा मध्य प्रदेश में, इसी के अंदर हमारे अन्य नदियों का भी उद्गम स्थल है। जैसे बेतवा और कैन हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में ही बहती है। हमारे यहाँ पर पन्ना की जो प्रमुख खान है वो भी इन श्रेणियों में पाई जाती है। कूनो राष्ट्रीय
जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है टाइगर वाला वो भी इसी के अंदर है। तो कई चीज की दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है हमारी। जो हम स्टार्ट करेंगे पर्वत श्रेणी का नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भी हमारी मुख्य रूप से मध्य भारत में ही पड़ती है, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। इसमें जो मुख्य रूप से हमें याद रखना है, इसे 3 भागों में हमने बांटा हुआ है। नंबर 1 पे से कहते हैं राजपीपला पर्वत श्रेणी, दूसरे पे है महादेव और लास्ट में मैकॉल पर्वत श्रेणी। आप सभी बच्चे कंफ्यूज होंगे, मैकॉल हमारा विंध्याचल में भी आया, सतपुड़ा में भी आया। तो आपको याद रखना है, एक सवाल एग्जामिनर खासकर पूछता है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का मिलन बिंदु या कहां पर जाके दोनों पर्वत श्रेणियां मिलती हैं, तो यह है हमारा मैकॉल पर्वत श्रेणी। ये दोनों के एरिया में पड़ता है। ये तीनों की तीनों हमारी मध्य प्रदेश में है। ये हम देख सकते हैं सतपुड़ा जिसे हम राजपीपला की पर्वत श्रेणी, महादेव की पर्वत श्रेणी और मैकॉल की पर्वत श्रेणी हमारी क्रम से है, हमें इसे याद रखना है। इसकी जो हमारी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ कई बार पूछी गई है। पंचमढ़ी पे है, ये पंचमढ़ी पर्वत श्रेणी पर्वत पे है, ये पंचमढ़ी पर्वत पे सबसे ऊंची चोटी। जो ऊंचाई है 1350 मीटर। हमारे सतपुड़ा से आपको याद रखना, हमें एक सतपुड़ा से एक याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और कई एग्जाम में आया है। ये हमारी सतपुड़ा की रेंज है। इसके नीचे हमारी ताप्ती नदी, दक्षिण में ताप्ती नदी, इसके उत्तर में हमारी नर्मदा नदी। मैं इसे नोट बना के क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि याद रखना ऐसी पर्वत श्रेणी एग्जाम बोला, ऐसी पर्वत श्रेणी जिसके दोनों ओर भ्रंश घाटियां पाई जाती हैं, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां पाई जाती हैं। कौन सी हमारी नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों के दोनों हमारी कहां से निकलती हैं, तो वो सतपुड़ा के दोनों ओर बहती है भ्रंश घाटी में। नर्मदा जो निकलती है हमारी अमरकंटक से निकलती है और ताप्ती नदी हमारी मुल्ताई तालाब से निकलती है। ये दोनों के दोनों नदियां हमारी सतपुड़ा के दोनों ओर है। पूछ सकता है कि सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। ये हमें एग्जाम की दृष्टि से याद रखना। बता दें मैकॉल पर्वत श्रेणी। मैकॉल पर्वत श्रेणी के बारे में हमें एक जानकारी ये रखनी है। पहली बात तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भी हिस्सा है। ये हमारा सतपुड़ा का भी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब हमें इसमें जो याद करना है, सबसे मेन चीज जो है हमारी मैकॉल पर्वत श्रेणी के जो क्षेत्र है उससे 3 नदियां निकलती हैं। एक पश्चिम की ओर नदियां निकलती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। इसी से हमारी एक नदी उत्तर की ओर निकलती है, सोन नदी। इसी से हमारी एक दक्षिण में एक नदी बहती है दक्षिण पूर्व में, जिसका नाम है महानदी। और ये तीनों की तीनों नदियां हमारी मैकॉल पर्वत श्रेणी के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है अमरकंटक। यहां से निकलती है, जिसकी जो सर्वोच्च चोटी भी कहलाती है मैकॉल पर्वत श्रेणी की। इसकी जो ऊंचाई है 1000 मीटर लगभग। तो हमें इस डायग्राम को बढ़िया से बनाकर रखना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है।